मैं खींच रहा हूँ ना। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज आपको शहर के उन कोनों में लेकर जाते हैं जहां कूड़ा पड़ा होता है, जहां बदबू आ रही होती है और आम तौर पर आसपास के जो निवासी हैं वो परेशान होते हैं। लेकिन फिर भी शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार उस कूड़े के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए हैं और उस कूड़े के इलाके को, कूड़े के खत्ते को, कूड़े की जगह को बदल कर सुंदर और पौधों से, हरे पौधों से संयुक्त कर देना चाहते हैं। हम आपको लेकर आए हैं एनआईटी में, नीलम बाटा रोड पर, और आप देखें शहर के रोटेरियंस हैं यहाँ जो एकत्रित हैं। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद कॉस्मोपॉलिटन, आप समझें नाम भी बड़ा, बहुत सारे रोटरी क्लब्स हो गए हैं अभी। राजेश कुकरेजा जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। राजेश जी, बड़ी इनिशिएटिव लिया है आज। ये इनिशिएटिव हमारे राहुल भाई हैं जी, राहुल सलूजा जी, ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। काफ़ी टाइम से ये जब भी यहाँ आते जाते थे इनको बड़ी तकलीफ होती थी कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज ए रिस्पॉन्सिबल रोटेरियन, एज ए रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर, इन्हें लगा कि इनिशिएटिव लेना चाहिए। इन्होंने ये प्रपोजल हमारे साथ भी शेयर किया एंड वी ऑल सपोर्टेड हिम कि इट्स ए ग्रेट कॉज एंड अंडर योर गाइडेंस वी डेफिनेटली वुड लव टू वी शुड टेक अप दिस प्रोजेक्ट। तो ही वाज द स्पार्क बिहाइंड ऑल दिस एंड इट टुक अप। एंड मतलब इतनी बुरी सिचुएशन थी, इट वाज इन द वर्स्ट कंडीशन। सर ये यहाँ देखिए, इस नीलम बाटा रोड का सबसे ही गंदा एक मलबा घर था। आप इसके 1 किलोमीटर के रास्ते में भी अगर खड़े हो जाएंगे तो आपको इतनी बदबू आएगी कि आप बेहोश हो सकते हैं। यहाँ पीछे गवर्नमेंट स्कूल है, गरीब बच्चों का स्कूल है वहाँ पीछे, तो वो स्कूल के बच्चे भी बेचारे इतने परेशान होते थे कि सर हम यहाँ पे, जो गंद थी वो उड़ कर जाती थी और इसमें से गैस निकलनी शुरू हो गई थी। अब यहाँ मरे हुए कुत्ते, जानवर, सुअर लोग फेंक जाते थे और गाय भैंस, तो इट वाज द मोस्ट डर्टीएस्ट पॉइंट। अब बच्चों को देखते हुए हमें लगा इतनी बीमारियां यहाँ फैल रही हैं, लेट अस मेक दिस एरिया क्लीन। तो एक दिन मन में आया, इनिशिएटिव लिया, रोटेरियंस के सबके साथ बैठे, हमने कहा भाई इसको रात रात में आज बनाना है, और हमने प्रण लिया और इसको बना दिया। तो अभी क्या किया आपने? इसकी फेंसिंग कर दी है? हमने इसकी फेंसिंग कर दी है। अभी हम इसमें सारे पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, अलग अलग किस्म की वैरायटीज के। अंदर से दिखा दें थोड़ा सा, हम बात कर रहे हैं जी। जी राहुल जी, अलग अलग किस्म के पेड़ लगाए जाएंगे, अलग अलग वैरायटी के। आज हमने अपने एमएलए साहिबा तिरखा जी को भी रिक्वेस्ट करी है वो भी आएँ और यहाँ पे प्लांटर्स लगाएं, और एमसीएफ से सुमेर सिंह जी को भी रिक्वेस्ट करी है कि वो भी आएँ यहाँ पे पेड़ लगाएं। तो सर देखिए, ये अब एक ही रात में देखिए, पहले की तस्वीरें आप देखें तो यहाँ पे आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता। वो तस्वीरें दिखा दें, वो तस्वीरें दिखा दें, पहले वो तस्वीरें दिखा दें कि पहले कैसा होता था। इसमें 350 ट्रक मलबा निकला है, 350 ट्रक मलबा, और 350 ट्रक फ्रेश मलबा डला है ताकि ये सफाई हो सके। पहाड़ बन चुका था यहाँ मलबे का, बिजली वाले काम नहीं कर सकते थे, टेलीफोन वाले काम नहीं कर सकते थे, इतना खराब हालत हो चुकी थी। और यहाँ से गैसेस निकलनी शुरू हो गई थी जो बिकॉज ऑफ दी पोल्यूशन। जो यहाँ गंदगी पड़ी थी, जो यहाँ कूड़ा पड़ा था, डिकम्पोज हो रहा था, इसके अंदर जानवर डिकम्पोज हो रहे थे। तो सर बड़ी मेहनत से हमने इसको बनाया कि एक, अब चलो लोगों को साफ सुथरी जगह मिलेगी, एनवायरनमेंट मिलेगी, बीमारियां नहीं फैलेंगी, और पीछे जो बच्चे हैं वो भी सुखी रहेंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आसानी होगी। जी, क्या नाम आपका? जी, पूजा सलूजा जी। इस प्रोजेक्ट में मैंने बहुत इनिशिएटिव लिया है, सारा प्लांटेशन मैंने अपने बलबूते पे किया है। 2 दिन से मैं दिन रात नर्सरीज पे जाके जो मुझे अच्छा लगा मैंने सब सामान अपने ही लेवल पे सब ऐसे पौधे ला के लगाए हैं। आप देख सकते हैं फरीदाबाद, एक बार दिखा दें, पूरी अशोक वाटिका बन जाएगी यहाँ। बिल्कुल, जब ये पौधे बड़े होंगे तो बस ऐसा नजारा होएगा कि सबको देख के मन खुश हो जाएगा, सबका सब खुश हो जाएगा। हाँ जी, देख सकते हैं। और हाई लेवल ऑक्सीजन प्लांट्स हैं ये सारे, तो ये सभी हमने यहाँ पे लगाए हैं। ये यहाँ पर सब लगेंगे। और सबसे अच्छी बात, आप यहाँ पड़ोस में ही होते हैं तो आप इसकी देखरेख कर पाएंगे, क्योंकि आमतौर पर पेड़ बहुत लग जाते हैं इस शहर में, नहीं होता है। बिल्कुल, हमने पाइपलाइंस इसमें बिछा रहे हैं, पाइप हम लगा रहे हैं इसमें, माली भी मैंने अपॉइंट करा है। बिल्कुल हम इसको बिल्कुल मेंटेन रखेंगे ताकि ग्रीनरी रहे चारों तरफ। ये देख सकते हैं आप फरीदाबाद, और ये बड़ा अवसर है। शहर में बहुत सारी जगह इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं फरीदाबाद शहर के, जो उद्यमी हैं, वो आम तौर पर इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं। शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। शर्मा जी, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं शहर में। देखिए ऐसा है, मैं तो राहुल जी का थैंक्स करूंगा। वर्चुअली ये बहुत ज़बरदस्त परेशानी थी कि यहाँ पे एक तो प्राइवेट स्कूल चलता है, कोचिंग सेंटर चलता है, एक यहाँ पे स्कूल बच्चों का है, गरीब बच्चों का है। मतलब हालत, दयनीय हालत थी। आई थिंक वी शुड ऑल थैंक्स राहुल
कि उसने ये इनिशिएटिव लेकर के और इसको मेंटेन करने की, लेकिन इस पे कुछ थोड़ी सी मेरे को इन्होंने बताया कुछ पॉलिटिक्स हो रही है कि कॉरपोरेशन वाले शायद कुछ इसमें कुछ जो है ना ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। आई थिंक वी शुड ऑल पुट अवर बेस्ट एफर्ट्स टू। को आपने बुला लिया, शहर के प्रोमिनेंट उद्योगपति यहाँ जुड़ गए, सारी बात है, लेकिन एमसीएफ के एसडीओ को आपने यहाँ बुला लिया, सुमेर सिंह जी को, फिर कौन इसमें यहाँ दखल देगा? होना नहीं चाहिए। मतलब देयर आर सर्टेन क्वार्टर्स जो कहते हैं कि भाई हमारे से बिगर पूछे जो है ना आपने ये इनिशिएटिव क्यों लिया, अदरवाइज कुछ होना नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफिकेशन वी आर डूइंग बेसिकली। ब्यूटिफिकेशन है। और आप देखें फरीदाबाद शहर में बहुत सारे इलाके हैं जहां थोड़ा थोड़ा करके लोग परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, और रोटरी क्लब के माध्यम से वैसे भी बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन इस शहर में लाने का प्रयास किया जा रहा है, छोटे छोटे पॉकेट्स में ही सही। लेकिन कोई राजेश जी कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेते कि पूरी कोई ग्रीन बेल्ट रोटरी ले ले कि ये पूरी बाईपास पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, करीब 25 एकड़ का एक पूरा फॉरेस्ट हम ले रहे हैं, लेकिन हमें वो परमिशन मिलेगी तब हम वहाँ फंड्स डालेंगे। और सारे रोटरी क्लब फरीदाबाद के और डिस्ट्रिक्ट के 136 क्लब के क्लब हम लोग उसमें ट्रस्टीज भी बना रहे हैं, सिर्फ हम परमिशन की वेट कर रहे हैं। अगर हमें परमिशन मिल जाती है तो हमारे जो गवर्नर हैं जितेंद्र गुप्ता जी, ही इज टेकिंग अप दिस, और बहुत बड़ा फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं बाईपास रोड के ऊपर। तो रोटरी हैज बीन ऑलवेज एक्टिव टू डू समथिंग एज ए कॉस्मोपॉलिटन मेंबर्स। हम लोगों की बड़ी इच्छा है कि शहर बहुत बेहतरीन बने और प्रेरणा मिले और भी लोग जुड़ें ऐसे आयाम के अंदर और अच्छे काम क्रिएट करें, और भी लोग जुड़ें। और सीमा त्रिखा जी आ गई हैं, उनसे बात करेंगे। सीमा जी यहाँ पहुंची हैं, स्वागत हो रहा है उनका, ये देखें गुलदस्ते से स्वागत हो रहा है। सीमा त्रिखा जी पहुंची हैं यहाँ, बात करेंगे उनसे भी। सीमा जी पहुंची हैं और परसों 1 तारीख को झाड़ू लगवाई मोदी जी ने 1-1 घंटा, लेकिन आप सोचें 350 ट्रक कूड़ा उठा दिया इन लोगों ने यहाँ। मैं इस एरिया से एमएलए हूँ, पब्लिक ने यहीं के लोगों ने वोट दे करके बनाया है, लेकिन मैं इस रोटरी की पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सांकेतिक रूप में बहुत सारे लोग झाड़ू उठाते हैं, पर स्वरूप बदलना रोटरी की इस टोली से, इस टीम से सीखने के लिए है। और मैं अपने जो हमारा महकमा भी है, मैं अपने ऑफिसर्स को भी ये बात बोलना चाहती हूँ कि जो हमारी थोड़ी थोड़ी जगह है, हम बार बार कहते हैं कि आप अपनी जगह को हदबंदी में लें, और आप हदबंदी में लेंगे एक तो लोग फेंकना बंद करेंगे, लोगों को सिखाने से नहीं, लोगों को जब आप स्पेस नहीं दोगे तो वो नहीं डलेगा। कस्टोडियंस बनाएं आप शहर में, जो लोग उनको देख सकें, जो शहर के समाज सेवी हैं। इतना बड़ा क्लब है रोटरी क्लब, पूरे फरीदाबाद को चलाता है, आप ये समझें। रोटरी की बहुत सारी शाखाएं भी हैं, अब तो आप छोटी छोटी, और इनके पहली बार सुना कॉस्मोपॉलिटन नाम से भी कोई क्लब है, मतलब मैं लेकिन मैं देखो मैं मन से बता रहा हूँ आपको, मैं जानती हूँ रोटरी के बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात ये है ना, जितने ज्यादा लोग होंगे हमारे पास, देखो ये एक किसान के पास जितने ज्यादा परिवार बड़ा होता है तो उसका खेत सबसे पहले बीजा जाता है। तो ये जो एनजीओज हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका बहुत सहयोग रहता है हर जगह पर। अभी राजेश कुकरेजा जी से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे हैं कि रोटेरियंस कोई 25 एकड़ जमीन वहाँ लेना चाहते हैं बाईपास पर, और उसमें वन बनाना चाहते हैं, और उसको कोई सरकार की मंजूरियां या कोई परमिशन नहीं मिल रही है, कुछ में बाधा आ रही है। मैं एक बार इनसे बात करके, और वैसे तो गवर्नमेंट की अभी पॉलिसी है, जो आपके ये जितने हाईवेज हैं इनके लेफ्ट राइट साइड पर, इवन निगम की भी पॉलिसी है कि जब हम आरडब्ल्यू को भी दे देते हैं, और आरडब्ल्यू के अलावा ये जो हमारे राउंड अबाउट्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने या एनजीओज ने ले रखे हैं, मेंटेन बना के तो सरकार ही देगी। इंडस्ट्रियलिस्ट ही हैं जो एनजीओ चला रहे हैं। हाँ, मैं मान रही हूँ ये एक संस्था के नाम पर बहुत सारे अलग अलग काम करने वाले लोग इकट्ठे हैं, लेकिन मैं तो ये बात चाहती हूँ कि जैसे हमारे भी इस विधानसभा में भी अब ये जैसे हमारा नीलम फ्लाईओवर हो रहा है, इसके साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे राउंड अबाउट्स और बेहतर हो जाएं। तो जैसे हमने भगत सिंह चौक हमारा बहुत सुंदर बना, पीछे पटेल चौक है। पिछले बहुत सालों से प्रयास कर रही है सरकार, भी प्रयास कर रही है, बहुत फंड भी दे रही है, लेकिन ये शहर में जो आवारा पशु है ना, उनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। असल में सही बात क्या है कि जब किसी पशु को प्रशासन का आदमी ले जाता है तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग फोन करके सिफारिश कर देते हैं कि इसे छोड़ दो। क्यों करते हैं आपके जैसे लोग? मैं किसी का नाम नहीं, मैं तो खुद के लिए बोल रही हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग, बहुत सारी बातें होती हैं कि आप शहर में घूमिए क्योंकि आपका काम है, और एक ही एरिया में
जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं, टाउन के अगर आप अंदर 3 नंबर डी ब्लॉक में जाएंगे तो बहुत नीट एंड टाइडी आपको मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो थोड़े थोड़े पीछे चलते हैं। हमारा जो डीएवी कॉलेज है, डीएवी कॉलेज के अगर आप सामने देखेंगे, रात के समय जाएंगे तो जो कूड़ा वो किसी और जगह का आदमी डालने नहीं आ रहा, वो हम लोग ही कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह से मैनेज नहीं कर रहे। तौर पर ये कहा जाता है कि जगह नहीं है इन पशुओं को रखने के लिए, लेकिन रोहतक गया मैं सीमा जी, और वहाँ एक बहुत बढ़िया उनका तरीका देखा। उन्होंने फ्लाईओवर के नीचे ही बाड़बंदी करके पशुओं को वहाँ रख दिया है। हमारे पास अगर आप बोलोगे तो मैं अपनी विधानसभा में बोलूं तो बहुत बड़ी बड़ी और बहुत अधिक सेवा देने वाली संस्थाएं हैं जिन्होंने गौशाला बनाई हुई हैं। सिद्धार्था आश्रम की भी है, हमारे गौशाला हमारे परिवार बड़े परिवार की भी है, और भी हैं 2 गौशाला। लेकिन बात यह ना, मेरा इंटरेस्ट कहाँ तक है, मैंने जिनके पशु हैं, हमारा सबका इंटरेस्ट कहाँ तक है। हम थोड़ा सा वो छोड़ दें। अभी एक आपकी इस बात को और मजबूती देती हूँ, मैं बहुत बारी बोलती हूँ संस्थाओं से भी और अपने लोगों से भी कि जो गायों का, भैंस का जो गोबर है, जिसे हम गोधन बोलते हैं, अगर हम उसके लिए लॉग्स बना लें तो शमशान घाट में लकड़ी की जगह पर गोबर के वो इस्तेमाल किया जा सकता और सड़कें हमारी फ्री हो सकती हैं। बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है और आप देख सकते हैं फरीदाबाद विधिवत स्वागत हुआ है उनका, फूल से मालाओं से स्वागत हुआ है सीमा त्रिखा जी का। ये देखें जी जी जी, और ये देखें ये बच्चे हैं, विरोहन इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं ये, और ये भी यहाँ पहुंचे हैं। ये देख लें आप, ये समझ सकते हैं आप, पढ़ने वाले बच्चे, और उनका धन्यवाद, उनका स्वागत हो रहा है। ये देखें सम्मान, उन लोगों का सम्मान जिन्होंने सहयोग दिया है इस जगह को स्वच्छ करने में, साफ करने में। और ये देखें बड़े सारे जो जिन्होंने कस्सी चलाई है वही आगे आए। जी जी, और कौन है? ये देख सकते हैं उद्घाटन, और ये ग्रीन बेल्ट सीमा त्रिखा जी यहाँ समर्पित करते हुए इसे, ये देख लें आप। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।